ये आपका पैसेज है। इस पैसेज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सारे बच्चे ध्यान लगाइएगा। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2017 में आया हुआ है। ऑल आर्ट, सारी की सारी कला। ऑल आर्ट का मतलब क्या हो गया? सारी की सारी कला, मतलब जितनी भी कलाएं हैं सभी कलाएं इन एन इंपॉर्टेंट सेंस, इंपॉर्टेंट सेंस रखती है, एक महत्वपूर्ण अर्थ रखती है। एक महत्वपूर्ण अर्थ में सारी की सारी कलाएं, एक महत्वपूर्ण अर्थ में, सेंस मतलब अर्थ, एक महत्वपूर्ण अर्थ में सारी की सारी कलाएं एन एस्केप, एक पलायन है। सारी की सारी कलाएं पलायन कर जाती है। पलायन का मतलब हट जाती है, धीरे 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 धीरे। जितनी भी कलाएं होती है, जितनी भी आर्ट होती है, वो धीरे 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 आर्ट कलाएं कम होती जाती है, खत्म होती जाती है। ठीक है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, देयर इज ए सेंस, देयर इज ए सेंस, एक अर्थ की बात है, इन विच, जिसके अंदर, द कैपेसिटी, एक क्षमता होती है, टू एस्केप, बच निकलने की। एक अर्थ में एक क्षमता होती है बच निकलने की, फ्रॉम हिज प्रेजेंट एक्सपीरियंस, वर्तमान के अनुभव से बच निकलने की क्षमता होती है। वर्तमान में जो भी अनुभव आपके साथ में हो रहे हैं उनसे बच निकलने की क्षमता होती है। यूज हिज एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है संचित किया हुआ, प्राप्त किया हुआ, प्राप्त किया हुआ कॉन्शियसनेस, चेतना, जो आपने अपने जीवन में जो चेतना प्राप्त की है, जो बुद्धि प्राप्त की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान का यूज करके, पास्ट पुराना ज्ञान यूज करके प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ए विजन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की, मतलब भविष्य की दृष्टि से, मतलब प्रोजेक्ट ए विजन ऑफ फ्यूचर, भविष्य की दृष्टि को देखते हुए, पास्ट को अनुभव करते हुए आप अपना दृष्टिकोण रखते हैं। ये सारी की सारी चीजें मेंस, मानव की ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, और डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है विशिष्ट, एबिलिटी मतलब योग्यता है। ये मानव की बहुत बड़ी योग्यता है कि मानव फ्यूचर को देखते हुए, पास्ट को देखते हुए, अपने अनुभव को अनुभव करते हुए, अपनी चेतना को एक्यूमुलेटेड करते हुए, अपनी चेतना, अपनी बुद्धि को संचित करते हुए, हर एक चीज का अनुभव करते हुए कोई ना कोई बात अपनी रख देता है मानव प्राणी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हमें भूलना नहीं चाहिए, वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हमें भूलना नहीं चाहिए, द फोर्स ऑफ अरिस्टोटल्स आर्ग्यूमेंट, हमें अरिस्टोटल की एक बात को नहीं भूलना चाहिए, हमें अरिस्टोटल के आर्ग्यूमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि पोइट्री इज वैल्यूएबल। जो पोइट्री होती है ना, पोइट्री वो वैल्यूएबल होती है, पोइट्री में गुण होते हैं। ठीक है, प्रीसाइसली बिकॉज, मुख्य रूप से गुण होते हैं क्योंकि इट शोज मेन, क्योंकि पोइट्री मानव को दिखाती है। जो पोइट्री होती है, एरिस्टोटल कह रहा है कि जितनी भी पोइम्स है, जितनी भी पोइट्रीज है, ये सारी की सारी पोइट्रीज मानव को दिखाती है। मानव को क्या दिखाती है? मानव को दिखाती है सिंपली एज दे आर, जैसे वो है, जैसे मानव है ना वैसे उसको वो दिखाती है। 6:30 बज गए। फिर आगे हैं, बट एज दे ought टू बी, जबकि उनको होना चाहिए। मतलब पोइट्री मानव को क्या सिखाती है? सिंपल रहो। पोइट्री मानव को क्या सिखाती है? कि जैसे तुम पैदा हुए हो सिंपलिसिटी के साथ में, वैसा ही अपना जीवन का अनुभव करो, वैसे ही अपने जीवन को बिताओ। इन टर्म्स मोर सिंपैथिक टू यूज टुडे, आज की तारीख में, आज के जमाने में मानव जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है उसको कम करो और अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम रियल में क्या हो। दे आर केपेबल ऑफ बिकमिंग, और मानव कुछ भी बनने के लिए हमेशा क्या रहता है? तैयार रहता है। कुल मिलाकर ये बात हो रही है कि यहां पर जो बात की गई है वो कला की बात है, कि कला एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो पलायन कर जाता है। ठीक है, और एक ऐसी भावना है जिसमें अपने वर्तमान अनुभव से भागने की क्षमता होती है, भविष्य की दृष्टि पेश करने के लिए अतीत अपनी संचित चेतना का उपयोग करने में क्षमता रखता है, और इसी तरीके से सारी बात मैंने आपको समझा दी। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार कला क्या है? बताओ, ऑथर के अनुसार कला क्या है? ऑथर के अनुसार कला क्या है? रिफ्लेक्शन है, या कला कला है, या एस्केप है? ओ हो, ऑल आर्ट, सारी की सारी कला। पहली लाइन देखो, एन एस्केप, पहली लाइन चेक करो,
अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार कला क्या है? कि सर ऑथर के अनुसार कला एस्केप है। ऑथर के अनुसार कला क्या है? एस्केप है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18। द ऑथर बिलीव्स, ऑथर बिलीव करता है, ऑथर बिलीव करता है कि मैंस ग्रेटेस्ट एंड डिस्टिंग्विश एबिलिटी, देखो यहां आया था, ये रहा, मैंस ग्रेटेस्ट एंड डिस्टिंग्विश एबिलिटी, देखो ये यहां आया था कि मानव की सबसे बड़ी और सबसे विशिष्ट जो एबिलिटी होती है वो क्या है, उसकी बात करना है हमें। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हिज एबिलिटी टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर को प्रोजेक्ट करना। हिज कैपेसिटी टू एस्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट एक्सपीरियंस, अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस से बचकर निकल जाना, अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस से बचकर निकल जाना। देखो आया था ना ये लिखा हुआ, ये यहां पर आया था, देखो देयर इज ए सेंस इन विच द कैपेसिटी टू एस्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट एक्सपीरियंस टू यूज एक्यूमुलेटेड consciousness of the past project a vision of the future is man's greatest and distinguished ability। तो क्या एबिलिटी है? एबिलिटी है सर एस्केप करने की, कैपेसिटी टू एस्केप, कैपेसिटी टू एस्केप। वाह यार बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, कैपेसिटी टू एस्केप, तो सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, कैपेसिटी टू एस्केप, कैपेसिटी टू एस्केप। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो गया। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19। अरिस्टोटल, सर ये यहां आया था, कहां आया था, ये रहा अरिस्टोटल। सर अरिस्टोटल आर्ग्यू करता है, अरिस्टोटल आर्ग्यूमेंट देता है कि पोइट्री इज, पोइट्री क्या है, कि सर पोइट्री क्या है। अरिस्टोटल किसके बारे में बताता है, पोइट्री क्या है, कि सर पोइट्री इज वैल्यूएबल प्रीसियसली, ये रो वैल्यूएबल, पोइट्री को क्या बताया गया था कि सर पोइट्री को वैल्यूएबल, एस्केप, आर्ट या ऑल ऑफ द अबव, कि सर पोइट्री को तो वैल्यूएबल बताया गया है, पोइट्री को क्या बताया गया, पोइट्री इज वैल्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 20 को चेक करते हैं क्या हमें मिलने वाला है। ऑथर के अनुसार एनेबल, एक व्यक्ति योग्य हो जाता है, एनेबल हो जाता है, प्रोजेक्ट ए विजन द फ्यूचर, ये फ्यूचर व्यूचर सब यहां आया था, इस जगह फ्यूचर व्यूचर सब ये यहां आया था, इसको पूरा पढ़ते हैं कि सर देयर इज ए सेंस इन विच द कैपेसिटी टू एस्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट एक्सपीरियंस टू हिज एक्यूमुलेटेड कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट प्रोजेक्ट ए विजन ऑफ द फ्यूचर इज मैंस ग्रेटेस्ट एंड डिस्टिंग्विश एबिलिटी। तो सर प्रोजेक्ट ए विजन ऑफ फ्यूचर, प्रोजेक्ट ए विजन ऑफ फ्यूचर ये रहा, तो एक्यूमुलेटेड कॉन्शियसनेस, एक्यूमुलेटेड कॉन्शियसनेस, तो सर हमारा बी नंबर का आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको जमता है तो सब्सक्राइब करो। विदा लेना चाहूंगा इतना ही बोलकर कि थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।